हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक मोरल बेस्ड स्टोरी रीड करेंगे। इसका टाइटल है द क्लेवर फॉक्स। क्लेवर यानी चालाक, फॉक्स लोमड़ी। तो इसका मतलब है चालाक, लोमड़ी। फॉक्स एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और क्लेवर एडजेक्टिव है। और इससे पहले आर्टिकल द का यूज भी किया गया है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले ही आर्टिकल द आता है। तो चालाक लोमड़ी, और इसको हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और इस स्टोरी में आपको काफ़ी अच्छी वोकेबलरी भी देखने को मिलेगी। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल ईजी वे में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपके रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इन्हेंस होगी। और इसके साथ साथ आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अ हैप्पी क्रो came flying on the branch of a neem tree with a big piece of bread in its beak। तो क्या मतलब हुआ? एक हैप्पी क्रो यानी एक खुश कौआ, केम आया, फ्लाइंग उड़ता हुआ, ऑन द ब्रांच डाल के ऊपर, ऑफ अ नीम ट्री एक नीम के पेड़ के की डाल के, विद यानी लेकर, आ बिग पीस एक बड़ा टुकड़ा, ऑफ ब्रेड रोटी का, इन इट्स बीक अपनी चोंच में। एक खुश कौआ अपनी चोंच में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा लेकर एक नीम की डाल पर उड़ता हुआ आया। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ जो हैप्पी है वो क्रो को क्वालिफाई करता है, तो ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर जो हैप्पी क्रो पूरा है ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर उसकी कंडीशन बताई जा रही है, यानी पार्टिसिपल का यूज किया गया है। फ्लाइंग यानी उड़ते हुए, कहाँ पर आया? ऑन द ब्रांच डाल के ऊपर। ये स्थान यानी प्लेस के बारे में बता रहा है। ये एडवर्ब है। ऑफ अ नीम ट्री यानी एक पेड़ की डाल के ऊपर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। विद यानी लेकर, इसको साथ में भी कहते हैं, यानी साथ लेकर, ये एक प्रेपोजिशन है। और अ बिग पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक बड़ा टुकड़ा, बिग जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। अ ग्रीडी फॉक्स केम देयर, सीइंग द पीस ऑफ ब्रेड इन द क्रोज बीक। अ ग्रीडी फॉक्स एक चालाक लोमड़ी। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। केम यानी आई, ये आपका वर्ब है। देयर यानी वहां, सीइंग देखकर, द पीस ऑफ ब्रेड रोटी के टुकड़े को, इन द क्रोज बीक कौवे की चोंच में। ये अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज पोजीशन के रूप में किया जाता है, और यहाँ पर इसका जो सेंस है वो का की के, यानी कौवे की चोंच। एक एक लालची लोमड़ी, ग्रीडी कहते हैं लालची को, एक लालची लोमड़ी कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर वहां आई। हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। तो इसका मतलब है उसके मुंह में स्टार्टेड वाटरिंग यानी पानी आने लगा, उसके मुंह में पानी आने लगा। इसको देखकर, रोटी के टुकड़े को। ही वॉन्टेड टू गेट द ब्रेड एनी हाउ। ही वॉन्टेड यानी वो चाहती थी, टू गेट यानी प्राप्त करना, द ब्रेड उस रोटी को, एनी हाउ किसी भी तरह। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है। और टू गेट द ब्रेड यानी ये आपका इतना जो बाकी का पार्ट बचता है वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो वो किसी भी तरह से रोटी को पाना यानी प्राप्त करना चाहती थी। द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान टू गेट द ब्रेड एंड सेट अंडर द ट्री। द क्लेवर फॉक्स चालाक लोमड़ी, थॉट ऑफ अ प्लान एक योजना यानी एक प्लान सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। टू गेट द ब्रेड रोटी को प्राप्त करने का यानी रोटी को पाने का, एंड सेट और बैठ गई, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। चालाक लोमड़ी ने रोटी को पाने का एक प्लान सोचा और पेड़ के नीचे बैठ गई। ही विश्ड द क्रो अ गुड डे एंड आस्क्ड आफ्टर इट्स वेल बीइंग। ही विश्ड उसने शुभकामना दी, द क्रो कौवे को, अ गुड डे यानी शुभ दिन की। उसने
कौवे को एक शुभ दिन की शुभकामना दी, यानी चालाकी से वो देखो क्या कर रही है, देखिए। एंड आस्क्ड आफ्टर का मतलब होता है पूछा, यानी इट्स यानी उसका वेल बीइंग कहते हैं हालचाल, वेल बीइंग इसको हम कहेंगे हालचाल, और उसका हालचाल पूछा। द क्रो डिड नॉट रिप्लाई एज इट कुड नॉट ओपन इट्स बीक टू कीप होल्ड ऑन द टू कीप होल्ड ऑन द ब्रेड। द क्रो कौवा डिड नॉट रिप्लाई उत्तर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया एज क्योंकि इट कुड नॉट ओपन वो खोल नहीं सकता था, इट्स बीक अपनी चोंच को, टू कीप होल्ड ऑन यानी पकड़े रहने के लिए, द ब्रेड रोटी को। कौवे ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो रोटी को पकड़े रहने के लिए अपनी चोंच नहीं खोल सकता था। द फॉक्स हैड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स नाउ। द फॉक्स लोमड़ी को हैड टू थिंक सोचना पड़ा। हैड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहाँ पर कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है। हैड टू थिंक मतलब सोचना पड़ा, ऑफ समथिंग एल्स का मतलब है कुछ और, नाउ का मतलब है अब, तो लोमड़ी को अब कुछ और सोचना पड़ा। ही रिमार्क्ड दैट द क्रो वॉज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। ही रिमार्क्ड उसने कहा दैट कि द क्रो वॉज लुकिंग कौवा लग रहा था, तो वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौवा लग रहा था या लगता था, वेरी अट्रैक्टिव कैसा, बहुत आकर्षक, जिसको हम खूबसूरत कहते हैं। तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कैसा लगता था, अट्रैक्टिव, तो बहुत आकर्षक, तो अट्रैक्टिव जो है ना, और यहाँ पर आगे चार्मिंग भी है, दोनों का मतलब सेम होता है यानी आकर्षक। तो ये दोनों एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो उसने कहा कि कौवा बहुत आकर्षक लगता था। इट्स वॉइस वॉज वेरी स्वीट एंड इट शुड हैव बीन द किंग ऑफ ऑल वर्ड्स। इट्स वॉइस उसकी आवाज, वॉज वेरी स्वीट यानी बहुत मधुर थी, एंड इट और उसको, शुड हैव बीन यानी होना चाहिए था, शुड हैव बीन, ये शुड के बाद जब हैव आता है तो ये पास्ट फॉर्म होती है, शुड मीन्स चाहिए, लेकिन शुड हैव मीन्स चाहिए था। बीन का मतलब है होना, द किंग राजा ऑफ ऑल बर्ड्स सभी पक्षियों का, उसकी आवाज बहुत मीठी थी और उसको सभी पक्षियों का राजा होना चाहिए था। बट हु कुड कन्विंस दीज फूलिश वाइल्ड वर्ड्स, बट लेकिन हु यानी कौन, कुड कन्विंस यानी विश्वास दिला सकता था, दीज यानी इन फूलिश मूर्ख वाइल्ड वर्ड्स जंगली पक्षियों को, लेकिन इन जंगली मूर्ख पक्षियों को ये कौन विश्वास दिला सकता था कि वो इतने अच्छे हैं। द क्रो स्टिल हैड द पीस ऑफ ब्रेड टाइटली टाइटली हेल्ड इन इट्स बीक। द क्रो कौवा, स्टिल यानी अब भी, ये दिखा रहा है स्टिल यानी अब भी, हैड का मतलब है पकड़े हुए था यानी उसके पास था, द पीस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा, टाइटली हेल्ड यानी सख्ती से पकड़े हुए था, इन इट्स बीक अपने चोच में, तो यहां पर हैड को हेल्ड के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये। तो कौवा अब भी अपनी चोंच में रोटी के टुकड़े को सख्ती से पकड़ा हुआ था। नाउ द फॉक्स हैड टू ट्राई रियली हार्ड फॉर दैट पीस ऑफ ब्रेड। नाउ यानी अब, द फॉक्स लोमड़ी को, हैड टू ट्राई यानी कोशिश करना पड़ी यानी प्रयास करना पड़ा, रियली हार्ड यानी सचमुच बहुत मुश्किल चीज का या मुश्किल काम का, फॉर के लिए, दैट पीस ऑफ ब्रेड उस रोटी के टुकड़े। अब लोमड़ी को उस रोटी के टुकड़े के लिए सचमुच बहुत कठिन प्रयास करना पड़ा। ही एडेड एंड मेड अ रिक्वेस्ट, प्लीज सिंग अ सॉन्ग इन योर स्वीट वॉइस फॉर मी। तो उसने क्या कहा, ही एडेड, एडेड का मतलब होता है
कहा, लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई बात चल रही होती है और उसमें बाद में कोई बात कही जाती है, तो ही एडेड यानी उसने आगे कहा, एंड मेड अ रिक्वेस्ट और एक विनती की। मेड का यूज करने के लिए, एक विनती की। प्लीज कृपया सिंग अ सॉन्ग, एक गीत गाओ, इन योर स्वीट वॉइस, अपनी मधुर आवाज में, फॉर मी, मेरे लिए, कृपया मेरे लिए अपनी मधुर आवाज में एक गीत गाओ या सुनाओ। आगे देखिए, द किरो कुडंट वेट एनी मोर एंड गॉड हाईली फ्लैटर्ड टू हेयर इट्स फॉल्स प्रेज। तो क्या मतलब हुआ? द किरो, कौआ, कुडंट वेट यानी इंतजार नहीं कर सका, यानी नहीं रुक सका, एनी मोर और ज्यादा, जिसको हम अब भी कह सकते हैं। कौआ अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सका। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है कुडंट, और कुड कैन का पास्ट होता है और एक मॉडल वर्ब है। तो कौआ और ज्यादा इंतजार नहीं कर सका, एंड गॉट फ्लैटर्ड, गॉट को फ्लैटर्ड के साथ पढ़ेंगे जो कि एक पॉजिटिव वर्ब है। गॉट फ्लैटर्ड यानी चापलूसी में फंस गया। हाईली का मतलब है बहुत ज्यादा। टू हियर यानी सुनकर, इट्स फॉल्स प्रेज का मतलब है उसकी झूठी प्रशंसा को। कौआ और ज्यादा इंतजार नहीं कर सका और उसकी झूठी प्रशंसा को सुनकर बहुत ज्यादा यानी हाईली, बहुत ज्यादा यानी अंदर से चापलूसी में फंस गया। इट सेड थैंक्स एंड एट दैट वेरी मोमेंट द बिग पीस ऑफ ब्रेड फेल ऑफ इट्स बीक ऑन द ग्राउंड बिलो। इट सेड उसने कहा, थैंक्स यानी धन्यवाद। तो जैसे ही कौवे ने अपना मुंह खोला और क्या कहा, थैंक्स यानी धन्यवाद। एंड एट दैट वेरी मोमेंट का मतलब है, ये एक आपकी फ्रेज है, एंड एट दैट वेरी मोमेंट यानी उसी पल, द बिग पीस बड़ा टुकड़ा ऑफ ब्रेड रोटी का, फेल ऑफ गिर गया, इट्स बीक उसकी चोंच से, ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर, बिलो यानी नीचे, यानी जो ऊपर से नीचे आया उसके लिए बिलो का यूज किया है। कौवे ने जैसे ही धन्यवाद कहा तो उसी पल रोटी का बड़ा टुकड़ा उसकी चोंच से जमीन पर नीचे गिर गया। द फॉक्स क्विकली पिक्ड अप द ब्रेड एंड रैन अवे टू एंजॉय इट। द फॉक्स यानी लोमड़ी, क्विकली जल्दी से, पिक्ड अप उठा लिया, द ब्रेड रोटी को, एंड रैन अवे और भाग गई, टू एंजॉय इट यानी इसका आनंद लेने के लिए भाग गई। लोमड़ी ने जल्दी से रोटी को उठाया और इसका आनंद लेने के लिए रैन अवे यानी भाग गई। द क्रो वॉज लेफ्ट ओनली विद फॉल्स प्रेज एंड नथिंग एल्स। द क्रो यानी कौवे के पास, वॉज यानी था, लेफ्ट विद का मतलब है रह गया, ओनली सिर्फ, फॉल्स प्रेज यानी झूठी प्रशंसा, एंड नथिंग एल्स और कुछ नहीं। अब कौवे के पास सिर्फ झूठी प्रशंसा बची और कुछ नहीं। तो हमें कभी भी किसी लालच में नहीं फंसना चाहिए या किसी की फ्लैटरी, जिसको चापलूस भरी बातें कहते हैं, उनमें नहीं आना चाहिए। तो गिस्ट की बात कर लेते हैं। गिस्ट कहते हैं निष्कर्ष। इस स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी क्या सीख मिलती है। क्लेवर बींग्स, क्लेवर बींग्स कहते हैं चालाक प्राणियों को। जो भी चालाक प्राणी है इसको क्लेवर बींग्स कहेंगे। समहाउ यानी किसी भी तरह से, गेट और सर्व्ड, इसको गेट को सर्व्ड के साथ लिंक करके पढ़ेंगे क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ब है। तो गेट सर्व्ड यानी पूर्ति कर लेते हैं। देयर सेल्फिश एंड्स का मतलब है अपने स्वार्थ की। बाई फेयर और फाउल मीन्स, चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से। मतलब जो चालाक प्राणी होते हैं वो किसी भी तरह से अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेते हैं, चाहे वो तरीका सही हो या फिर गलत, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। When the fox found that the crow was not speaking, as it was afraid that the piece of bread would fall down, he used a cunning method to flatter the crow. तो when
द फॉक्स, जब लोमड़ी ने फाउंड यानी पाया यानी देखा, जब लोमड़ी ने देखा दैट द क्रो की कौवा वॉज नॉट स्पीकिंग यानी नहीं बोल रहा था, क्योंकि इट वॉज अफ्रेड क्योंकि वो उसे डर था, इट वॉज अफ्रेड यानी वो डरा हुआ था, दैट द पीस ऑफ ब्रेड की रोटी का टुकड़ा वुड फॉल डाउन नीचे गिर जाएगा। यानी जब लोमड़ी ने ये देखा कि कौवा नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसको ये डर था कि रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर वुड का यूज किया है, ये विल की पास्ट फॉर्म होती है, और यहाँ क्यों किया है, क्योंकि इससे जो पहले वाला सेंटेंस है वो पास्ट में है। यहाँ पर भी वॉज लगा है, यहाँ फाउंड लगा है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो जब पहले वाला जो सेंटेंस पास्ट में होगा तो उसके आगे विल ना लगाकर हम वुड का यूज करते हैं। तो ही यूज्ड अ कनिंग मेथड, उसने इस्तेमाल किया अ कनिंग मेथड यानी एक चालाक तरीका। कनिंग क्लेवर मीन्स भी चालाक होता है, और कनिंग, तो कनिंग का यूज स्पेशली हम तब करते हैं जो जिसको हम धूर्त कहते हैं। धूर्त यानी जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी दूसरों को के काम को बिगाड़ भी सकता है, वो कनिंग होता है, जिसको कमीने टाइप का कहते हैं। तो चालाक तरीका, टू फ्लैटर का मतलब है फंसाने का, द क्रो यानी कौवे को। तो लोमड़ी ने कौवे को अपनी बातों में फंसाने का एक चालाक तरीका इस्तेमाल किया। फॉलिंग टू फ्लैटरी, द क्रो ओपन इट्स वीक टू स्पीक एंड द ब्रेड फेल डाउन। तो फॉलिंग टू फ्लैटरी का मतलब है बातों में आकर। फ्लैटरी यानी चापलूस भरी जो बातें होती हैं, मीठी मीठी बातें। तो फ्लैटरी यानी बातों में आकर। द क्रो ओपन, कौवे ने खोल दिया, इट्स बीक अपनी चोंच को, टू स्पीक बोलने के लिए, एंड द ब्रेड और रोटी फेल डाउन गिर गई। तो उसकी बातों में आकर कौवे ने बोलने के लिए अपनी चोंच को खोल दिया और रोटी नीचे गिर गई। द फॉक्स गॉट व्हाट ही वांटेड, लोमड़ी को वो मिल गया जो वो चाहती थी। तो व्हाट किसके लिए बोला गया, व्हाट का यूज किसी भी थिंग के लिए किया जाता है। यहाँ रोटी के टुकड़े की बात हो रही थी, तो उसके लिए लोमड़ी को वो मिल गया जो वो चाहती थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको समय पर ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।